हेलो दोस्तों, ये इस मनवा का पार्ट 12 है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि शेन युन और लिंग दरवाजे के अंदर थे। तभी लियो ने अंदर से कुछ आवाज सुनी। लियो पूछती है, लिंग, अंदर ये कैसी आवाज है? लिंग जवाब देती है, मैंने बाथरूम का दरवाजा बहुत जोर से बंद कर दिया था, उसी की आवाज थी। लियो कहती है, अच्छा कोई बात नहीं, सो जाओ। और फिर वह सोने के लिए चली जाती है। अब हम एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं कि लियंग ने राहत की सांस ली और कहा, अच्छा हुआ कि उसने और सवाल नहीं पूछे। वह वापस अपने रूम में चली गई। यू डॉग शन यन, तुम सच में बोल्ड हो। तुम्हें मेरी बहन के पता चलने का डर नहीं है। चेंगयन करीब झुका और मजाक में कहा, अगर उसे पता चलता है वेल हम साथ सोएंगे। यह सुनकर ली मिंग ने ठंडी सांस ली। तुम चाहते हो? कुछ देर बाद वह दोनों इंगेज होने लगे। एक्शन के सिर्फ 3 स्टेप्स अंदर चेंग युवान ने एक सरप्राइज अटैक शुरू कर दिया। यह देखकर लिंगंग हैरानी में चिल्लाई, मुझे चुपके से फिर से अटैक कर रहे हो? क्या तुम थोड़ा और जेंटल नहीं हो? चेन युवान ने बड़े ही प्यार से लीमांग की ठुड़ी ऊपर उठाई और बोला, क्यों, क्या यह नरमी काफी नहीं है? मैंने अपनी पूरी ताकत पर कंट्रोल रखा हुआ है। ली मांग ने जवाब दिया, तुम नशे में इतने चूर हो कि तुम सुन्न हो गए हो। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम कितने सख्त हो रहे हो। और फिर दोस्तों, दोनों एक ऐसी जंगली जंग में उतर गए कि बिस्तर की चादर तक के चीथड़े उड़ गए। तब जाकर यह युद्ध शांत हुआ। चेन युवान ने थक कर ली मांग की गोद में अपना सिर रख दिया। बेचारी ली मांग की तो सांसें फूली हुई थीं। उसने कहा, हे, अब यह सब घर पर नहीं करना चाहिए। ये बहुत खतरनाक है। अगली बार हम किसी होटल चलेंगे। चैन युवान ने अपना चेहरा गोदी में छुपा लिया और पल्ला झाड़ते हुए बोला, बिल्कुल नहीं, मैं एक गरीब स्टूडेंट हूं। मेरे पास रूम रेंट पर लेने के पैसे कहाँ से आएंगे? यह देखकर लीमांग ने उसे जोर से चुटकी काटी और डांटा, चेन युवान, तुम इतने बेशर्म कैसे हो सकते हो? तुमने मेरे और मेरी बहन के लिए हजारों युवान के तोहफे खरीदे और अब कह रहे हो कि कमरे के लिए पैसे नहीं है। छुटकी लगते ही चैन युवान उछल पड़ा और चिल्लाने लगा। लीमा ने बात जारी रखी, तो तुम्हें दर्द महसूस होता है जब मैंने नरमी बरतने को कहा था? तब तुम इतने सख्त थे। मेरा अब तुमसे डेट करने का मन नहीं है। यह सुनते ही चेन युवान ने फौरन पलटकर उसे एक छोटा सा किस किया और बोला, अगर तुम मेरे साथ नहीं जाओगी तो और किसके साथ जाओगी? अगली बार पक्का नरम रहूंगा, मुझ पर भरोसा करो। इसके बाद चेन युवान अपना सामान समेटकर वहां से रफू चक्कर हो गया। ली मांग गुस्से में सोचने लगी, ये बंदा बेशर्मी की हद है। मैं इसका कुछ नहीं कर सकती। मुझे ध्यान से सोचना होगा। अगली बार मैं इससे पक्का बदला लूंगी। वक्त बीता और अगली सुबह हुई। लीजिए, आओ। कमरे से बाहर आई और चेन युवान को सोफे पर देखकर हैरान रह गई। उसने पूछा, चेन युवान, तुम यहां कब आए? चेन युवान ने अपनी आंखें खोलीं और नींद भरी आवाज में कहा, रात को करीब 2 बजे। ली मांग ने गेट खोलने में मदद की थी। ली जियाओ ने फिक्र में पूछा, क्या कुछ हुआ था? चेन युवान ने उसे बाहों में खींच लिया और बोला, नहीं, बस घर पर तुम्हारी इतनी याद आ रही थी कि नींद ही नहीं आई। ली जियाओ ने कहा, ओह, क्या ऐसा है? उसने उसके होठों पर किस किया और बोली, अगली बार मुझे पहले बता देना। ठीक है। फिर वह नाश्ता बनाने चली गई और बोली, थोड़ा और सो जाओ, मैं नाश्ता बनाकर बुलाती हूँ। चेन युवान मुस्कुराया और बोला, ठीक है। लिजाऊ कमरे में गई और आवाज दी। लिमांग वह तैयार हो रही थी और बहन की आवाज सुनकर मुड़ी। दीदी, क्या बात है? लिजियाऊ ने पूछा। चेन युवान रात को आया था, तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया? लिमांग ने बहाना बनाया, बहुत देर हो गई थी, तुम्हारी नींद खराब ना हो, इसलिए लिजियाऊ ने पूछा। क्या वह खराब मूड में था? अगली बार वह आधी रात को भी आए तो मुझे जरूर जगाना, समझी लिमांग ने मन ही मन। चिढ़ हुए सोचा, ओ मेरी प्यारी बहन, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वह यहाँ नाइट रेड के लिए आया था। अगर मेरी रात खराब नहीं करता तो तुम्हारी करता। पर ऊपर से मुस्कुराकर बोली, समझ गई, उसने बस थोड़ी पी रखी थी और कुछ नहीं। आधे घंटे बाद ली मांग की आवाज गूंजी, चेन युवान दीदी ने नाश्ता बना लिया है, क्या तुम अभी तक नहीं उठे? चेन युवान ने आंखें खोली और बोला, हूं। लीजिए आओ, खाना लेकर आई। चेन युवान, आओ और खा लो। उसे देखकर चेन युवान ने सोचा, सिर्फ एक एप्रन पहनकर भी वह कितनी गजब कुक लग रही है। सच में कुदरत का करिश्मा है। ली मांग ने बाउल पर चॉपस्टिक मारते हुए उसे टोका, हे जल्दी नाश्ता खत्म करो, क्या देख रहे हो? चेन युवान ने नींद भरी आंखों से कहा, ठीक है, और केक का एक टुकड़ा उठाया। ली मांग सोचने लगी, यह मेरी बहन का बॉयफ्रेंड है, उसे देखने में क्या गलत है? पर मुझे जलन क्यों हो रही है? क्या हम सिर्फ बैटल बडीज हैं? क्या पुरानी कहावत सच हो रही है कि करीब आने से नफरत बढ़ती है? पर हम तो सिर्फ 2 रात साथ रहे हैं। उसकी नजर चैन युवान के सोकर उठे हुए बिखरे लुक पर टिकी थी। नाश्ते के बाद ली जिजियाओ तैयार होकर निकली। मैंने खा लिया है। चेन युवान, धीरे खाओ, मैं कपड़े बदलने जा रही हूं। चेन युवान बोला, ठीक है, मैं तुम्हें स्कूल छोड़ दूंगा। उसके जाते ही ली मांग गुस्से में बोली,
तुम मुझे काम पर क्यों नहीं छोड़ते? चेन युवान हंसा। तुम क्या सोच रही हो? हम सिर्फ बैटल बडीज हैं। किसी और दिन मन हुआ तो छोड़ दूंगा। लीमांग ने मुंह बनाया। बेशर्म कहीं के मुझे इस्तेमाल करके छोड़ दिया। उसकी रेटिंग 65 पॉइंट पर थी। चैन युवान ने सोचा कि अब इसे सिर्फ बॉडी नहीं बल्कि रिश्ता भी चाहिए। उसने पूछा, फ्लाइट कितने बजे है? लीमांग बोली, 11 बजे। क्या तुम ले चलोगे? चेन युवान बोला, बहन को छोड़कर फिर तुम्हें एयरपोर्ट ले चलूंगा। 10:30 तक पहुंच जाएंगे। आधा घंटा बाद चेन युवान ने ली जियाओ को स्कूल छोड़ा। वह उतरी और बोली, यह अच्छा है, बाय। तभी पीछे से सहेली मिस सन ने उसे पकड़ लिया। टीचर ली बड़े चालाक हो। ली जियाओ बोली, मिस सन, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मिस सन ने मजे लेते हुए कहा, मैं यहाँ क्यों हूं? ये जरूरी नहीं। जरूरी ये है कि मुझे एक बड़ा राज पता चला है। ली जियाओ घबरा गई। क्या राज? मिस सन हंसी। पूरा स्कूल उस कार को पहचानता है। लीजिया ने सफाई दी। वो स्टूडेंट रास्ते में मिल गया था तो उसने लिफ्ट दे दी। मिस सन नहीं मानी। मुझे बेवकूफ मत बनाओ। सच बताओ, कब से साथ हो? किस स्टेज पर हो? लीजिया शर्म से लाल होकर भागने लगी। मिस सन पीछे भागी। बताओ तो सही, उसने तुम्हें कैसे पटाया? उधर चेन युवान अब लीमांग को लेने पहुंचा। कार में बैठते ही उसने मजे लिए। पीछे बैठना ज्यादा आरामदायक नहीं है क्या? मुझे कुछ काम है, तुम कैब से चली जाओ। लीमांग भड़क गई। अगर तुम मुझे एयरपोर्ट नहीं छोड़ोगे तो मैं कार से नहीं उतरूंगी। चेन युवान हंसने लगा। काम तो काम है, तुम समय पर पहुंच जाओगी। लीमांग ने मुक्का दिखाया। बेशर्म, कल रात का हिसाब अभी बाकी है। चेन युवान बोला, तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी और तुम इसे इतना पसंद करोगी कि कंट्रोल नहीं कर पाओगी। लीमांग ने कहा, गाड़ी चलाने को कहा था, वैसी गाड़ी नहीं। वैसे इसकी कीमत क्या है? चेन युवान बोला, करीब 3 मिलियन। लीमांग ने आंखें घुमाई। फेंकते रहो। तभी चेन युवान ने अपना हाथ उसकी जांघ पर रख दिया। लीमांग शॉक होकर हाथ हटाने लगी। सड़क के बीच में क्या कर रहे हो? चेन युवान ने मुस्कुराकर पूछा। क्यों, क्या तुम्हें यही नहीं चाहिए था? लीमांग चीखी, व्हाट द हेल? मेरा मतलब यह बिल्कुल नहीं था। चेन युवान बोला, तो फिर क्या मतलब था? चेन युवान उसकी तरफ थोड़ा और झुका तो लीमांग ने उसे पीछे धकेलते हुए कहा, भाई चिल करो, खुद पर काबू रखो। चेन युवान बड़े ही बेफिक्र अंदाज में पीछे हटा और बोला, मैं तो बस कह रहा हूं, जो भी बोलती हो जरा सोच समझकर बोला करो, ऐसे हिंट्स मत दिया करो। लीमांग दबी हंसी हंसते हुए बोली, अच्छा तो अब ये मेरी गलती है, पर सच बताना, तुम इतने लोडेड अमीर कैसे हो गए? ये पैसा कहां से छाप रहे हो? चेन युवान ने कार के रिव्यू मिरर में खुद को देखा, अपने बाल ठीक किए और फैक्ट्स बताने लगा। उसने कहा, मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर से ही क्रिप्टो खेल रहा हूं और फॉरेक्स ट्रेडिंग भी करता हूं और अब तो मेरी खुद की कंपनी है। लीमांग ने उसे आधी मजाक वाली नजर से देखा और बोली, क्या बात है? अगर तुमने मेरी बहन से शादी कर ली तो मैं तो उसी वक्त रिटायर हो जाऊंगी। तुम एक और बंदे का खर्चा तो उठा ही लोगे ना? चेन युवान ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम अपनी बहन जैसी हॉट होती तो शायद सोचता, पर अभी तुम थोड़ी कच्ची हो। देखते हैं कुछ साल पपीता खाने वाला नुस्खा काम करता है या नहीं। लीमांग ने उसके हाथ पर जोर से मुक्का मारा और बोली, घटिया इंसान, तुम अपनी हद पार कर रहे हो। मैं अभी अपनी बहन से कहूंगी कि तुम्हें फौरन डंप कर दे। चेन युवान ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे सहलाते हुए बोला, अगर तुम्हारी बहन ने मुझे छोड़ दिया तो तुम्हारा क्या फायदा? तुम अपना शुगर डैडी खो दोगी। लीमांग शर्मा गई और अपनी लिपस्टिक ठीक करते हुए बुदबुदाई, तुम मुझे इस्तेमाल करने का कोई मौका नहीं छोड़ते ना। ये रिश्ता बेकार है, इसमें सिर्फ तुम्हारा फायदा है। अब घूरना बंद करो और ड्राइविंग पर ध्यान दो। चेन युवान ने झूठा गुस्सा दिखाया, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैं तुम्हें देख रहा हूं। अगली बार से मैं परेशान नहीं करूंगा। उसने मुंह फेर लिया जैसे उसे कोई दिलचस्पी ना हो। लीमांग ने उसे चिढ़ाते हुए जीभ दिखाई। तभी चेन युवान ने जोर से ब्रेक मारा और गाड़ी रेड लाइट पर चीखते हुए रुकी। वो लीमांग की तरफ मुड़ा तो वह बोली, क्या तुमने ये जानबूझकर किया? चेन युवान ने थ्योरियां चढ़ाते हुए कहा, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि अपनी हरकतों की तुम्हें क्या सजा मिलेगी। लीमांग ने बात को हल्के में लिया। सजा क्या, तुम मुझे यहीं कार में सजा दोगे? चेन युवान ने अपना कॉलर ढीला किया और बोला, तुम आग से खेल रही हो लड़की। लीमांग ने भी चुनौती दी, हाँ तो क्या करोगे टफ गाय? उसी वक्त चेन युवान की जीत 63 को देखकर आसपास की गाड़ियों के लोग अपने फोन निकालकर वीडियो बनाने लगे। लड़के सोच रहे थे कि अमीर होना कितनी गजब बात है। एयर होस्टेस के साथ घूमना तो एक सपना है और मेहनत करनी होगी तभी ऐसी कार और ऐसी हॉट लड़की मिलेगी। एक बंदा तो बुदबुदाया, घटिया कैपिटलिज्म, सारी अच्छी चीजें यही लोग हड़प लेते हैं। तभी चैन युवान ने एक्सीलरेटर दबाया और गाड़ी तेजी से निकल गई। जीपीएस चिल्ला रहा था कि रास्ता बदला जा रहा है। लीमांग घबरा गई, ये क्या कर रहे हो? यह रास्ता एयरपोर्ट नहीं जाता। चेन युवान ने शांति से कहा,
किसने कहा हम एयरपोर्ट जा रहे हैं? लीमांग चीखी, मेरी 11 बजे की फ्लाइट है। मिस हो जाएगी, चेन युवान बेफिक्री से बोला। पहुंच जाओगी, अभी 9:55 हुए हैं और एयरपोर्ट यहां से 15 मिनट दूर है। मैं इसे 30 मिनट में खत्म कर सकता हूं। लीमांग गिड़गिड़ाई। चेन युवान ने पक्के इरादे से कहा, मुझे वह यूनिफॉर्म पहने हुए तुम्हारा वेट बहुत वक्त से था। थोड़ी देर बाद चेन युवान की G63 एक पार्किंग में खड़ी थी और अंदर एक जबरदस्त जंग चल रही थी। दोस्तों, आपको आज का एपिसोड कैसा लगा? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको लगता है कि वीडियो की एडिटिंग में कुछ सुधार होना चाहिए तो वो भी अपने सुझाव में लिखें। मैं उन्हें जरूर इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। और हाँ, मेरा नया अवतार आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया तो बताइए, और अगर नहीं पसंद आया तो भी खुलकर बताइए। मैं उसे और बेहतर बना दूंगा। अगर आप ऐसे ही और एपिसोड देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।